हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लर्निंग के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जब आप कोई प्राइस बाय करते हैं या कोई इंडेक्स में जाके आप बाय करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो दोस्तों लिमिट क्या होता है और एसएल क्या होता है और मार्केट प्राइस पे बाय हम कैसे करते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं कि लिमिट प्राइस पे बाय करने से क्या होता है और मार्केट प्राइस पे बाय करने से क्या होता है और स्टॉप लॉस लगाने से क्या होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और बारी बारी से उसके बारे में समझाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये सर्च करूंगा, अगर आप मार्केट में बिगिनर हैं तो सबसे पहले मार्केट को सीखिए, अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखिए और अच्छे से कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न और सपोर्ट लगाना, और उसके बाद फिर हर एक चीज को बारीकी से आप सीखिए। सीखने के बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग करिए। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, आप जानते हैं दोस्तों। पैसा तो बहुत बनता है बट उतना लॉस भी होता है। हर बंदा लॉस करता है, हर बिगिनर लॉस करता है। बिगिनर का हर यही गलती होता है कि वो बिना सीखे ही मार्केट में आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले मार्केट को अच्छे से सीख लें, सीखने के बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है, कि लिमिट क्या होता है, मार्केट प्राइस पे बाय करने से क्या होता है और ये सेल क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अपने बुक पर और वहां पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर ये आप देखिएगा उल्टा सीधा लिखा है, तो इसके इस पे थोड़ा मैं यकीन मत कीजिएगा, पर नंबर वाइज पे आपको यहाँ लिखा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस अक्सर क्या होता है, जैसे कि कोई स्टॉक है, ठीक है, कोई स्टॉक है, उसमें हम अगर बाय कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बाय कर रहे हैं तो उसका प्राइस अगर मान लो उस समय लाइव मार्केट में, मैं आपको बाद में लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा, ठीक है, कि लिमिट क्या होता है, लिमिट का मतलब कैसे लगाते हैं लाइव मार्केट में, और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं उसके लाइव मार्केट में आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ऑफलाइन में ही सीख लें कि कैसे ऑफलाइन में समझ लें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मार्केट प्राइस पे आए, बाकी समझ लीजिए कोई प्राइस 48 रुपये में चल रही है, ठीक है, 48 रुपये से 49 रुपये में चल रही है, ठीक है। तो अगर आप समझ लीजिए अभी उसका करंट लाइव मार्केट में उसका 49 रुपये है, ठीक है, तो 49 रुपये है, तो अगर आप 49 रुपये से बाय करते हैं, मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जो अभी लाइव मार्केट में चल रहा है, 1-2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया बढ़ रहा है, उसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, और एक होता है लिमिट प्राइस। लिमिट प्राइस का मतलब ये होता है लिमिट मतलब अपने हिसाब से आप उसको लिमिट लगा सकते हैं, कि उसका मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से लिमिट लगा सकते हैं। समझ लीजिए कि अगर आपको मार्केट के बारे में अच्छे से पता है, हाँ ठीक है, आपको पता है कि मार्केट 49 रुपये से रिवर्स होकर 48 रुपये में आएगी, तो मैं 48 रुपये, जैसे कि यही होता है ना मार्केट में, कि अगर देखिए कि जब मार्केट का प्राइस घटता है तभी लोग बाय करते हैं, ठीक है, और जब मार्केट का प्राइस बढ़ता है तब नहीं बाय करते हैं। या फ्यूचर ट्रेडिंग में देखिए या किसी भी स्टॉक में देखिए, सब यही कहते हैं जब शेयर घटता है तब शेयर को हमें खरीदना चाहिए, और जब शेयर बढ़ता है तब नहीं खरीदना चाहिए, जब शेयर घटता है तो हमें खरीदना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि बाद में जब शेयर बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट होगा अच्छा खासा, और आपका कम पैसा भी लगेगा और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये होता है लिमिट प्राइस पे, जैसे कि मुझे लिमिट में लगाना है कि अभी ये प्राइस 49 से 50 रुपये तक पहुंच गई है, समझ लीजिए मार्केट में, तो आपको अगर लिमिट लगाना है 48 रुपये में, तो आप यहाँ पर देखिए ऐसा रहेगा, ठीक है, यहाँ लिमिट दिया रहेगा, ठीक है, लिमिट दिया रहेगा, और यहाँ दिया रहेगा मार्केट प्राइस, ठीक है, यहाँ बॉक्स दिया रहेगा, ठीक है, आपको कितना लॉट में बाय करना है वो दिया रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर प्राइस चलता रहेगा, यहाँ पर प्राइस बॉक्स में चलता रहेगा, ठीक है, यहाँ पर प्राइस बॉक्स में चलता रहेगा 49 रुपये, 50 रुपये से चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको लाइव मार्केट में बाद में बताऊंगा, पहले आप ऐसे समझ लीजिए दोस्तों। तो फिलहाल में देखिए ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अगर लिमिट प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, जैसे मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, मार्केट समझ लीजिए 50 पे चल रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर अगर लिमिट प्राइस पे बाय करना चाहते हैं तो आप 49 या 48 रुपये के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। तो ये होता है लिमिट प्राइस, ठीक है। तो लिमिट प्राइस से आप अगर बाय करेंगे तो अगर मार्केट यहाँ से आएगी तभी आपका ट्रेड एक्सिक्यूट होगा, तभी आपका ट्रेड मतलब कंफर्म होगा, ठीक है। जैसे कंफर्म आपने ट्रेड कर दिया, उसके बाद जब इस मार्केट पे प्राइस पे आएगी, अगर आप लिमिट प्राइस पे बाय किए हैं, तब उसके बाद फिर आपका ये ऑर्डर चलने लगेगा, ठीक है। ऑर्डर जो आपका तब तक ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा, तब फिर उसके बाद बाद में जब यहाँ 48 पे आएगा, अगर लिमिट प्राइस से बाय किए हैं, तो उसके बाद ये आपका एक्सिक्यूट हो जाएगा, ठीक है, और चलने लगेगा, ठीक है। और अगर मार्केट प्राइस से बाय करते हैं तुरंत ही बाय करेगा, बाय होता चले जाएगा। अब
ये होता है कि ठीक है मार्केट प्राइस पे बाय करोगे तो 1 रुपया घटेगा, 2 रुपया बढ़ेगा, और लिमिट प्राइस पे अगर बाय करोगे जब तक इस पे 48 रुपये पे नहीं आएगा तब तक अपना ऑफर का ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं होगा, ठीक है, आपका ऑर्डर नहीं चलेगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाई देगा, ठीक है, और उससे पहले आपका ये पेंडिंग में पड़ा रहेगा। अब बताते हैं एसएल के बारे में, आपको एसएल के बारे में बताता हूँ। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, ठीक है दोस्तों, स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ये मार्केट में क्यों होता है जानते हो? जैसे कि मैंने अगर कोई प्राइस कोई समझ लीजिए 22,300 का कोई प्राइस चल रहा है, ठीक है, 22,300 का कोई प्राइस चल रहा है, और मैंने उस प्राइस का जो है अगर मैंने पुट साइड में मतलब पुट साइड में मैंने बाय किया, वो भी उसका प्राइस जो चल रहा है ये, ठीक है, ये है स्ट्राइक प्राइस, मतलब 22,300 का एक स्ट्राइक प्राइस चल रहा है दोस्तों। ये आपको अभी इतना थोड़ा बहुत समझ लीजिए, मैं लाइव मार्केट में आपको बारी बारी समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अभी तो फिलहाल मैं ऐसे ऑफलाइन ही समझा रहा हूँ, इसीलिए आप समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर समझ लीजिए वो कोई 98 रुपये का, ठीक है, पुट साइड का, कोई कॉल पुट साइड का 98 रुपये का चल रहा है, ठीक है। अब मैं 98 रुपये का अगर या मैं लिमिट प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे मैंने इसको बाय कर लिया, ठीक है। अब मैंने इसको 98 रुपये में बाय कर लिया, ठीक है, जो मेरा उसके हिसाब से जो जैसे निफ्टी में या फिन निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या सेंसेक्स में या मिड कैप में आपने किसी में बाय किया उससे नहीं मतलब है, ठीक है। आपका एक वो होना चाहिए कि आपने एनालिसिस जो किया है, ठीक है, चार्ट पैटर्न के बारे में, कैंडल पैटर्न के बारे में, ठीक है, मार्केट के डायरेक्शन के बारे में, ठीक है, और उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से जो टाइम फ्रेम लगाए हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो समझ लीजिए आपका 98 रुपये प्राइस पे आपने लिमिट प्राइस या मार्केट प्राइस पे बाय कर लिया, ठीक है। अब समझ लीजिए बाई चांस आपने मार्केट का डायरेक्शन सोचा कि पुट में गिरेगा, ठीक है, बाई चांस समझ लीजिए पुट में गिरा, तो पुट में गिरा तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर पुट में गिर रहा तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि 98 रुपये से 99 90 100 रुपये जाएगा, ठीक है। बट अगर यही मार्केट आपके डायरेक्शन में ना जाके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, समझ लीजिए कॉल के साइड में चला गया, ठीक है, कॉल के साइड में चला गया, तो आपको लॉस हो जाएगा, आपको लॉस होगा। और जब लॉस होता है तो भाई बहुत तेजी से होता है, प्रॉफिट होता है बहुत स्लो स्लो होता है मार्केट में। आपने देखा, आप देखिएगा मार्केट में, क्योंकि जानते हैं दोस्त मार्केट में ठीठा पैसा खाता है, मार्केट में ठीठा पैसा खाता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, अगर आप एसएल नहीं लगाएंगे तो आपका पैसा बहुत जल्दी खाएगा। ठीठा पैसा बहुत खाता है भाई, ठीठा पैसा बहुत खाता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे आपने लगाया 98 रुपये में बाय किया, उसके बाद फिर आपने यहाँ पर 10 या 5 रुपये का 10 रुपये का हमेशा 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दो। समझ लो मैं 98 रुपये चल रहा, अब मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है, 90 रुपये में। तो 90 रुपये में जब मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा तो मेरे 8 रुपये के ही प्राइस में जो रहेगा वो प्राइस मेरा चलेगा, ठीक है, और कम मेरा लॉस होगा, और कम मेरा लॉस कम ही होगा, ठीक है। मैं जो बाय कर रहा हूँ कम ही होगा। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि आपका जो अगर बाई चांस घप्पते मार्केट गिर गया, 8 रुपये घप्पते गिरे, जैसे कि मार्केट तेजी से मार्केट का मूवमेंट अचानक बदल गया या आपके डायरेक्शन में जाके उल्टा डायरेक्शन में गया वक्त, और उसके बाद फिर 98 रुपये से समझ ला 98 रुपये से 89 हो गया। अगर 89 होगा तो आपका ज़्यादा लॉस होने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सेल लगाया जाता है। ये सेल का मतलब स्टॉप लॉस इसीलिए लगाया जाता है कि भाई अगर मार्केट अचानक से गिर गई और आपको पता नहीं है, आप कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपको पता चला कुल सारा कैपिटल ही चला जाएगा, जो आपने बाय किया वो सारा कैपिटल चला जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों कि आप एसएल लगाना जरूरी होता है। जैसे मार्केट अगर बाई चांस आप मार्केट में फंसे हुए हैं, मार्केट का डायरेक्शन आपके हिसाब से नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर आप एसएल लगा दीजिए, और एक टारगेट रखिए कि अगर मेरा एक लॉट से मैंने बाय किया है, ठीक है, मेरा एक लॉट में अगर 3,000 4,000 जितने हिसाब से आपका कैपिटल रहेगा बाय किए रहेंगे, तो एक टारगेट फिक्स कीजिए, ठीक है। टारगेट फिक्स कीजिए कि मेरा अगर 500 मार्केट में लॉस हो रहा, 500 मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है और मेरा 150 या 200 समथिंग मेरा लॉस हो रहा है, ठीक है, 200 समथिंग मेरा लॉस हो जा रहा है, तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, ठीक है, निकल जाऊंगा। और फिर ऐसा रहता है, देखो जब तक आप टारगेट बेस पर और पेशेंस के हिसाब से काम नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक मार्केट में आप अच्छे से पैसा नहीं कमा सकते।
ठीक है दोस्तों, आप मार्केट में पेशेंस के हिसाब से काम कीजिए, अपने टारगेट के हिसाब से काम कीजिए, अपना एसएल रखिए कि मेरा इतना रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस इतना रहेगा, मेरा अगर इतना लॉस होगा तो मैं यहाँ से मार्केट को एग्जिट कर जाऊँगा, चाहे जहाँ मार्केट जाए उससे मेरे को मतलब नहीं है। अगर आप मार्केट में पेशेंस के साथ काम करते हैं और उसके बाद अपने पेशेंस पे काम करते हैं, पेशेंस के हिसाब से काम करते हैं, तो आने वाले समय में मार्केट से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की, तो मैंने आपको बता दिया कि लिमिट प्राइस पेयर और उसके बाद फिर मार्केट प्राइस पेयर बाय करने से क्या होता है और ये सेल लगाने से क्या होता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बिगिनर यही अक्सर गलती करते हैं कि वो स्टॉप लॉस को नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपका टारगेट मार्केट में जो देखिए, अगर बिगिनर है अपना, तो सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए और स्टॉप लॉस लगाते ही चलिए, क्योंकि स्टॉप लॉस आप जब लगाएंगे तो आपका लॉस कम होगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर आपका प्रॉफिट जो होगा धीरे धीरे होता है, क्योंकि दोस्तों को स्टॉप लॉस जब लगा जाओगे, देखिए बिगिनर जो रहते हैं उन्हें हर चीज़ को पता नहीं रहता, जब वो धीरे धीरे सीखते हैं तभी उसको पता चलता है। तो सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप स्टॉप लॉस लगाते चलिए मार्केट में, अगर मार्केट में काम कर रहे हैं स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, और उसके बाद फिर उस पर काम कीजिए। ठीक है, और मार्केट को अच्छे से समझिए। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि स्टॉप लॉस क्या होता है, मार्केट प्राइस में बाय करने से क्या होता है, लिमिट प्राइस से बाय करने से क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जानते हैं मार्केट, अगर आप मार्केट में कुछ देर तक रुकेंगे तो आपको ऐसा खुद लगेगा कि ठीठा पैसा खा रहा है। ठीक है, मार्केट में ठीठा पैसा खाता है दोस्तों, याद रखना, बहुत ध्यान से देखना, लाइव मार्केट में रहना, तब आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये सारा वीडियो बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। दोस्तों मैं ये इस टाइप का वीडियो जो मैंने लिमिट और प्राइस और इसके बारे में मैंने आज बताया, ठीक है, एसएल के बारे में बताया, मैं इसको लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल जब मैं बाय करूंगा, मेरे पास जब कैपिटल हो जाएगा, अभी मेरे पास फिलहाल कैपिटल नहीं है दोस्तों, तो जब मेरे पास कैपिटल हो जाएगा उसके हिसाब से मैं आपको मार्केट में लाइव मार्केट में बताऊंगा। ठीक है, कैसे कैसा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट